शांतिधाम पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने से मिलेगा हजारों लोगों को रोजगार। उत्तरवाहिनी गंगा नदी के निरंतर प्रवाहमान जलधारा का सैकड़ों वर्ष से साक्षी रही शांतिधाम पहाड़ी अपने मनोरम दृश्य के कारण हर साल लाखों पर्यटकों को आने के लिए विवश करती है। वहीं इस पहाड़ी पर स्थापित मंदिर और ब्रह्मलीन शांति बाबा के समाधि होने के कारण आस्था और विश्वास के सहारे बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी खींचे चले आते हैं। वहीं यहां से कुछ ही दूरी पर स्थित प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भग्नावशेष को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते रहते हैं। पर्यटक शांतिधाम पहाड़ी तथा इससे सटे अन्य दो पहाड़ियों पर घूमने अवश्य जाते हैं। वहीं यह पहाड़ी सिख श्रद्धालुओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। पहाड़ी तक पहुंचने के लिए नौका की निःशुल्क व्यवस्था भी की जाती है, लेकिन बड़ी संख्या में जुटने वाले श्रद्धालुओं के गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचने के लिए और व्यापक इंतजाम किए जाने की जरूरत है। क्षेत्र के आम जनमानस की मांग है कि इस स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए, साथ ही यहां अन्य जरूरी सुविधा भी मुहैया करवाया जाए। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहां ब्रह्मलीन शांति बाबा की पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों के अलावा कनाडा, सिंगापुर और नेपाल से भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कहलगांव नगर पंचायत की ओर से गंगा तट और इसके आसपास के क्षेत्रों में सफाई, पानी, बिजली एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जो पर्याप्त नहीं है। उनके अनुयायियों, श्रद्धालु और पर्यटकों की यहाँ भारी भीड़ होती है। साथ ही इसकी प्राकृतिक छटा इसे मनोरम बनाता है। ऐसे में सरकार की ओर से यदि इन पहाड़ियों को पर्यटक स्थल की पहचान दी जाए तो बेहतर होगा। वहीं जानकारों की माने तो बिहार में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में एक स्थल शांतिधाम पहाड़ी एवं दो अन्य पहाड़ियाँ भी हैं, जिसे विकसित करने को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई है। यदि यहाँ भी हरिद्वार के लक्ष्मण झूला की तरह एक झूला बनवाकर इसे विकसित किया जाए तो पर्यटन के दृष्टिकोण से यह स्थल काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे यहाँ के हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जगह के लिए, तपोस्थली के लिए यहाँ सप्तऋषियों का तपोस्थली रही है और छोटी मोटी साधना भी इस ऐसे तपोस्थली पर संपन्न करने से ऐसा नहीं कि उसका प्रतिफल उस साधक को न मिला हो, ये बातें असंभव हैं। अभी आप लोग पहुँचे हैं, आप लोग थोड़ा इस क्षेत्र का, हमारे पहाड़ी के क्षेत्र का भ्रमण करें। आपको खुद यहाँ से रोमांचित मिलेगा कि कौन सी एनर्जी, कौन सी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति यहाँ कार्य कर रही है। तो यहाँ स्थूल रूप से गंगा के साथ साथ ज्ञान की गंगा भी जो है अनादिकाल से सप्तऋषियों के समय से ही बहती आ रही है। इस जगह का विकास समस्त लोगों को मिलकर करना चाहिए, अपनी संस्कृति और धरोहर को बचाने। आपके स्वजन से यहाँ आए हैं। मैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, इनका कुछ समय उम्र मुझसे ज़्यादा है, मुझे लगता है मुझे भी ऐसा अनुभूति कभी जीवन में पहली बार ऐसा अनुभूति हुआ है। बहुत सारे जगह घूमे हैं, गंगा के तट पर, गंगा के बीच में, और सप्तऋषियों का स्थल हो और ये अष्टावक्र की जन्मस्थली हो, और आज तक इस चीज़ को जनमानस में जानकारी नहीं हो, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आपके जो मीडिया के माध्यम से जो आप ये कवर कर रहे हैं, सरकार से और सरकार में रहने वाले लोगों से मेरा आग्रह है कि ऐसे जगह को अगर विकसित किया जाएगा तो दो चीज़ की प्राप्ति होगी, पर्यटन का और एक आस्था का भी केंद्र। ये अद्भुत जगह जो कि खोज रहा है बाट अपना, आज लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विक्रमशिला है, जिन्होंने ज्ञान की प्रकाश से 400 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान का प्रकाश केंद्र खिलाया। आज वह भी उपेक्षित है और अपने तारनहार का बाट जो रहा है। आखिर इतनी घनघोर उपेक्षा का दंश क्यों? ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये तो लगता है कि धार्मिक बिंदुओं को हम सरकार को नज़र पर नहीं है, लेकिन इससे दो चीज़ की प्राप्ति हो रही है। बिहार एक पर्यटन के रूप में अगर बढ़ता है, आर्थिक रूप से भी आगे बढ़ सकते हैं। बिहार में है क्या? यहाँ तो आर्थिक रूप से भी आपकी प्राप्ति होने वाली है। इसलिए इस चीज़ को आगे बढ़ना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी इस चीज़ को कहा है। मुझे लगता है कि आगे वाले समय में ये जगह ऐसे ऋषि जहाँ उपलब्ध हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी अपने बिहार, उत्तर बिहार के रहने वाले हैं। गंगा समर पर हम लोग काम करते हैं।
तो मुझे विश्वास है कि माँ गंगा की कृपा हुई है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, आज संत का दर्शन हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले समय और संतोष जी का जो प्रयास, हमारे भागलपुर इकाई का जो प्रयास राहुल जी का है, ये आने वाले समय में यहाँ की जनता जरूर इस चीज़ को अनुभव ये करेगी। तो बताने लायक है नहीं, ऐसा दृश्य हमने अपने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। और ये चीज़ हमारे भारत में और उसमें भी कहलगांव के ऐसे छोटे से जगह में यह उपलब्ध है। विश्व का मनोरम दृश्य आज यहाँ परिलक्षित हुआ। आस्था और पर्यटन दोनों का सामंजस्य यहाँ पर हमको दिखा। कहने के लिए 3 पहाड़ी का जगह है और ये जगह संतों का जगह है, लेकिन कहलगांव की तो पुरानी इतिहास रही है और उस इतिहास से कहलगांव पहले से ही चिन्हित है। फिर भी ये जगह इतना सरकार के नज़रों में नहीं है और जनता के भी, हम लोगों जैसे आम नागरिकों के नज़र में नहीं है। ये दुर्भाग्य का विषय है। इतने उम्र बीत जाने के बाद मैं पहली बार इतना मनोरम दृश्य देखा हूँ। मैं उस समय से मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इसे क्या क्या कहूँ। क्या इसका विकास की संभावना आने वाले दिनों में दिखेगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ।